इत्याकर्ण्यं वचः शम्भो कुबेरः प्रीतमानसः तदाज्ञया स्वकं धाम जगाम प्रमुदान्वितः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने शुक्रवार के कार्यक्रम में। आज आपका ध्यान मैं एक ऐसे सिद्धांत से कराने वाला हूँ जो बड़ा ही आप लोगों को बिल्कुल ही आपको बड़ा अजीब लग जाएगा कि वाह ये कितना अद्भुत सिद्धांत है। और मैं ये चाहूँगा कि आप कार्यक्रम अंतिम तक देखें। साथ ही साथ कल शनिवार है तो आप लाइव कार्यक्रम में ज़रूर जुड़ें, जो रात्रि को 8:15 पे मैं लाइव होता हूँ इसी चैनल पे। आपको कुछ नहीं करना है, बस आप 8:15 बजे मेरे चैनल पे आएंगे और मेरे होम पेज पे आएंगे तो आपको लाइव दिख जाएगा, या नकुल पाराशर लाइव सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा है उसका अर्थ कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में बताऊंगा। कल के कार्यक्रम में कमेंट में किसी ने पूछा था कि वाह ये तो बड़ी नई जानकारी मिली कि कुबेर जी जो हैं वो रावण के भाई थे। हाँ, रावण के भाई ही थे और इसके बारे में मैं आप लोगों को एक अलग से कार्यक्रम भी लेकर आने वाला हूं रविवार वाले में, जिसमें कुछ बातें और भी जानेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम से आपका परिचय करा दूं जिसमें बड़ा ही अद्भुत अनूठा सिद्धांत है। इसको जानते हैं। नित्य प्रति कार्यक्रम देखा करिए। मैं बेसिक ज्योतिष के रूल नहीं बताता, बड़ा कम बेसिक ज्योतिष का रूल बताता हूँ, बहुत कम। मेरे कार्यक्रम आपको मैं कोशिश करता हूँ कि बिल्कुल ही नए और अनूठे सिद्धांत लेकर आऊँ जो बहुत ही एक एक लाइन के होते हैं और बड़े मार्मिक होते हैं, बड़े समझदारी से भरे होते हैं और बड़े अनुभूत होते हैं। तो भगवान आचार्य लिखते हैं और सब सारे शास्त्र से ही होते हैं, मैं कुछ अपने मन से नहीं बताता। आज का जो कार्यक्रम है वो त्रिकेश पे है। त्रिकेश अर्थात जन्म कुंडली का 6ठा, जन्म कुंडली का 8वां और जन्म कुंडली का 12वां भाव, है ना। जन्म कुंडली का 12वां भाव। अब भगवान आचार्य क्या लिखते हैं कि जब कभी भी जन्म कुंडली का 6ठा, 8वां या 12वां भाव का स्वामी, जो कोई भी आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह जन्म कुंडली के 6ठे, 8वें और 12वें भाव का स्वामी बनता हो और अगर वो जन्म कुंडली में नीच राशि में बैठा हो, ध्यान से समझिएगा, जन्म कुंडली के 6वें, 8वें, 12वें भाव के स्वामी क्या हो गए? 6वें, 8वें और 12वें भाव के स्वामी नीच राशि में बैठकर लग्नेश को देखते हो या लग्न पर दृष्टि हो। ये तो बिल्कुल ही निगेटिव बात हो गई ना कि भाई एक तो 6वें भाव का स्वामी है, एक तो 8वें भाव का स्वामी है, एक तो वो 2 स्थान का त्रिकेश है, 12वें भाव का स्वामी है, ऊपर से वो नीच राशि में हो गया और ऊपर से उसने लग्नेश या लग्न पर दृष्टि डाल ली, तो ये तो बुरा हो जाएगा। नहीं, इसको शास्त्रकार बहुत ही उत्तम राजयोगों की श्रेणी में रखते हैं और कहते हैं कि जब कभी भी जन्म कुंडली के 6वें, 8वें और 12वें भाव के स्वामी अपनी नीच राशि में बैठे हों और लग्नेश या लग्न पर दृष्टि डाल रहे हों तो ये व्यक्ति को राजाओं जैसा सुख देने वाले हो जाते हैं। अभी मैंने कल भी इसी से संबंधित एक कार्यक्रम बनाया था जो 6वें, 8वें और 12वें भाव से संबंधित था। उसमें क्या बताई थी मैंने कि वो नीच राशि में बैठे हों या अस्त हों और उन पर किसी एक शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो वो व्यक्ति को राजसिक सुख देते हैं, जबकि यहाँ पे किसी दृष्टि को इनकी आवश्यकता नहीं है। ये नहीं चाहते हैं कि इनको कोई देखे, बस ये किसी को देख लें और जिसको देख रहे हैं वो या तो लग्नेश हो या तो लग्न हो। इसको एक सिद्धांत और भी समझते हैं, फिर 2 सिद्धांत मैं बताऊंगा और दोनों आप लोगों को कुंडली पे घटित करके बताऊंगा। एक सिद्धांतकार और क्या लिखते हैं, आपकी कुंडली में शुक्र कहीं तो बैठे होंगे, या तो लग्न से लेकर के 12वें भाव में कहीं तो एक जगह शुक्र बैठे होंगे। अब जरा ध्यान से देखिए, ये सिद्धांत कितना बड़ा बिल्कुल अलग है। बड़ा मन खुश हो जाता है ऐसे सिद्धांत पढ़ के कि शुक्र आपकी कुंडली में जहां बैठे हैं, मान लीजिए मैंने शुक्र को 7वें भाव में बिठा दिया, 12वें भाव में से आपकी कुंडली में कहीं तो बैठे हैं। जैसे मेरी खुद की कुंडली में शुक्र जो है वो 2य भाव में बैठे हैं, तो जन्म कुंडली के किसी एक भाव में आपने शुक्र को बिठा दिया। ये नहीं देखना है कि वो किसके साथ बैठे हैं, बस उनको आप बिठा दीजिए। हो सकता है कि उनके साथ सूर्य भी बैठे हों, हो सकता है कि उनके साथ बुध भी बैठे हों या कोई अन्य ग्रह भी बैठा हो, बस आपको सिर्फ देखना है कि शुक्र कहाँ बैठे हैं।
अब याद करिए कि शुक्र की दृष्टि कहाँ जा रही है। तो शुक्र की वो सिर्फ एक दृष्टि प्राप्त है, वो जहां बैठते हैं वहां से 7वें घर को देखते हैं, अर्थात अगर सप्तम भाव में बैठेंगे तो लग्न को देखेंगे। अब यहां से सिद्धांत लागू होता है। क्या कहते हैं सिद्धांतकार कि शुक्र जहां बैठे हों वहां से वो जिस भाव को देखते हों और वो भाव जहां पर उनकी दृष्टि जा रही है, जिस भी भाव का वो एकादशवां होगा, है ना। तो किस भाव का ये एकादशवां है? ये तीसरे भाव का एकादशवां है ना। तीसरे भाव से जब आप 11 अगर आगे देखेंगे तब आपको ये भाव प्राप्त होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। फिर से इसको समझते हैं। आपकी कुंडली में शुक्र कहीं बैठे हों, कहीं बैठ गए, या दूसरे भाव पे मैं उदाहरण देता हूं, दूसरे भाव में, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो शुक्र जो है वो जन्म कुंडली के दूसरे भाव में बैठ गए। अब उनकी दृष्टि 7वीं दृष्टि जन्म कुंडली के उनके जस्ट सामने वाले भाव पे पड़ेगी, क्योंकि उनको एक ही दृष्टि प्राप्त है। तो ये भाव पे उनकी दृष्टि पड़ गई, यहां पे उन्होंने शुक्र ने देख लिया। अब आचार्य क्या लिखते हैं कि जिस भाव पर शुक्र की दृष्टि है वो भाव जिस भी भाव से एकादशवां होता हो उस भाव का बल बढ़ा देता है। तो ये भाव कौन से भाव का एकादशवां होगा? जन्म कुंडली के 10वें भाव का ये एकादशवां होगा ना जी। यहां से जब आप 11 अगर आगे गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसका अर्थ होगा कि शुक्र की दृष्टि ने आपके 10वें स्थान की सुरक्षा कर दी। अभी तक आप लोग क्या जानते थे कि शुक्र जहां बैठते हैं उसके ठीक अगले भाव की वृद्धि करते हैं, बुध जहां बैठते हैं उसके ठीक पिछले भाव की वृद्धि करते हैं। तो शुक्र देव की दृष्टि ने आपके उस भाव की वृद्धि कर दी जहां पे शुक्र की दृष्टि थी और वो भाव वहां से एकादशवां था। इसको एक बार फिर से समझते हैं, इसको एक बार फिर से समझाता हूं और तब जाकर के पहला सिद्धांत तो आप लोगों ने समझ लिया, दूसरा सिद्धांत एक बार फिर से बता देता हूं ताकि बिल्कुल ही अस्पष्टता बिल्कुल भी ना रहे। ये बिल्कुल ही नया है और बड़ा अच्छा लग रहा है कि मान लीजिए शुक्र किसी जातक की कुंडली में 10वें स्थान में बैठे हैं, अकेले ही बैठे हैं, ये नहीं देखना है कि किसके साथ बैठे हैं, और उसके बाद उनकी 7वीं दृष्टि जन्म कुंडली के 4थे भाव पे पड़ गई। तो ये जो भाव है जहां शुक्र की दृष्टि पड़ रही है, ये भाव जिस भाव का एकादशवां होगा, तो ये भाव किस भाव का एकादशवां है? 6वें भाव का एकादशवां है। जैसे यहां से गिनिए, 6वें, यहां से आप 11 अगर आगे गिनिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहां ये 11वां घर हो रहा है। तो ये एकादशवां नहीं, ये भाव जिस भाव से गिनने पर एकादशवां आता हो। तो यहां से 3 घर आगे जब आप बढ़ेंगे, यानी कि 6ठा भाव, यहां से आगे बढ़ना है 3 घर, 11 घर आगे। तो जिस भाव पर शुक्र की दृष्टि पड़ी, ये भाव जिस भाव का एकादशवां हो, तो जन्म कुंडली का 4था भाव किस भाव का एकादशवां है? 6वें भाव का एकादशवां है। कैसे? तो यहां से 11 अगर आगे गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11वां पड़ा ना ये। तो क्या हुआ कि ये भाव 6वें भाव का बल बढ़ा रहा है। शुक्र की दृष्टि ने आपकी कितनी सुरक्षा कर दी। अब शुक्र के कारण कितने सारे योग बन गए। शुक्र जहां बैठेंगे उससे दूसरे भाव की सुरक्षा करेंगे, बुध जहां बैठेंगे उससे 12वें भाव की सुरक्षा करेंगे, शुक्र जहां बैठे हैं, जहां देख रहे हैं, उससे 11वें भाव की सुरक्षा करती है ना। तो ये कहने का अर्थ है। इसको आप दूसरे शब्दों में कह दीजिए। कैसे कह दीजिए कि किसी भी जातक की कुंडली में, जिसकी कुंडली में शुक्र जहां बैठे हैं, उससे 9वें भाव की सुरक्षा स्वतः ही शुक्र कर देते हैं, क्योंकि शुक्र जहां बैठे हैं वहां से 9वां भाव ये है ना। इसको फिर से समझते हैं। शुक्र यहां बैठ गए तो यहां से 9वां भाव ये होगा, अर्थात उसकी सुरक्षा करेंगे, क्योंकि शुक्र की दृष्टि लग्न पे जाएगी और ये भाव इस भाव का एकादशवां होगा, यानी कि शुक्र अपने से 9वें भाव की सुरक्षा बढ़ा दे रहे हैं। और ये बढ़ाने का अर्थ क्या होगा? बढ़ाने का अर्थ होगा कि जिस भी भाव का बल वो ग्रह बढ़ा रहा है उससे सुख मिलेगा, उस संबंध से सुख मिलेगा, उससे धन मिलेगा, स्वास्थ्य लाभ होगा, नौकरी मिलेगी, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, छोटे बड़े भाई बहनों का, पैतृक संपत्ति का, व्यक्तित्व का, व्यय का, लाभ का, हर तरीके का
लाभ होगा। अब इसको रोक करके मैं पहले सिद्धांत पे वापस आपका ध्यान लेके आता हूँ, उसको भी समझाना जरूरी होगा, नहीं तो कई बार आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। इसको ऐसे समझेंगे कि किसी भी जातक की कुंडली में जो 12वें भाव का स्वामी है वो जन्म कुंडली में नीच राशि का बैठा है। मान लीजिए जन्म कुंडली में 12वें भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हो गए, ठीक है। जन्म कुंडली में 12वें भाव के स्वामी, बोर्ड देखना पड़ता है ना, हाँ, जन्म कुंडली में 12वें भाव के स्वामी मान लीजिए कोई ग्रह बन गया देवगुरु बृहस्पति, और वो जन्म कुंडली के 10वें स्थान में अर्थात गुरु नीच के हो गए, गुरु नीच हो गए। अब उनकी दृष्टि या तो लग्नेश पर पड़नी चाहिए या तो लग्न पर पड़नी चाहिए, दोनों में से किसी एक पर उनकी दृष्टि पड़नी चाहिए, ये पहला वाला सिद्धांत है। तो अगर गुरु 10 नंबर की राशि में बैठे होंगे 10वें स्थान में, अर्थात वो कुंडली मेष लग्न की होगी ना जी, तभी तो यहाँ पे 10 नंबर लिखेगा। तो मेष लग्न की कुंडली में लग्नेश या तो यहाँ बैठेंगे या तो यहाँ बैठेंगे या तो यहाँ बैठेंगे, तब जाकर के नीच के गुरु की दृष्टि इन पे पड़ेगी। अर्थात सिद्धांत क्या क्या लिखते हैं कि जब कभी भी 6वें, 8वें और 12वें भाव के स्वामी नीच राशि में बैठे हों और वो वहां से बैठकर या तो लग्नेश या लग्न को देखते हों, तो व्यक्ति की कुंडली में ये महान राजयोग बन जाता है, जिसका सुख जातक के जीवन में देखने को मिलता है। विचार हो गया? इसको आप किसी भी ग्रह पे आजमा करके देख लीजिए। मान लीजिए 7 नंबर की राशि बनी है और सूर्य यही जन्म कुंडली में नीच राशि में बैठे हैं, है ना, मतलब किसी पे भी, मतलब किसी भी लग्न पे आप घटित कर लीजिए, मैं आपको ऐसे उदाहरण दे रहा हूं। तो सूर्य जो है वो 7 नंबर की राशि में बैठ गए, नीच हो गए। तो अब सूर्य की दृष्टि जो उस कुंडली का लग्नेश होगा ना, या लग्न या लग्नेश, उस पर पड़नी चाहिए। क्लियर है? इसमें जरा भी कोई भ्रम नहीं रखना होगा। तो कुंडली में शास्त्रकार क्या लिखते हैं कि अगर 6ठे, 8वें और 12वें भाव का स्वामी अगर जन्म कुंडली में नीच राशि में बैठा और उसकी दृष्टि या तो लग्नेश या लग्न पर पड़ रही है, तो वो जातक के लिए महान राजयोगों की भांति परिणाम करने वाला होता है। स्पष्ट है? कोई कंफ्यूजन नहीं है। शुक्र के बारे में मैंने क्या बात बताई? शुक्र जिस राशि में बैठे हैं वहां से जहां उनकी दृष्टि पड़ रही है, उस भाव के 11वें भाव पे शुक्र का बल बढ़ा देते हैं, यानी कि शुक्र अपने से 9वें भाव का बल बढ़ा देते हैं। क्लियर है? अब आइए, कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बता देता हूं, जो शिव पुराण का था। आचार्यवर लिखते हैं कि कुबेर के 10,000 वर्ष तपस्या करने के बाद कुबेर को अपने स्थान पे भेजकर देवताओं को आमंत्रित करते हैं, सबको बुलाते हैं, सबको आमंत्रित करके विश्वकर्मा को बुलाते हैं, कहते हैं कि यहाँ पे एक बहुत सुंदर महल का निर्माण करो। विश्वकर्मा जी सुंदर महल का निर्माण करते हैं। सभी देवता भगवान शिव की और देवी मैया की, पार्वती मैया की पूजा करते हैं। उसके बाद भगवान भोलेनाथ विष्णु जी से और ब्रह्मदेव से कहते हैं, आप लोग अपने अपने लोक को जाइए, आप लोगों के कार्य में मेरी सहायता मिलती रहेगी। जब कभी मेरी आवश्यकता हो आप मुझे बेझिझक कोई समस्या हो तो बता सकते हैं। तुम दोनों मुझे बड़े प्रिय हो, ऐसा भगवान कहते हैं। और फिर विष्णु जी विष्णुलोक को, ब्रह्मदेव ब्रह्मलोक को चले जाते हैं और उसके साथ साथ फिर कुबेर को बुलाकर कहते हैं कि देखो तुम मुझे बड़े प्रिय हो, तुमने मुझे इतना प्रसन्न किया है कि मैं तुम्हें अपना मित्र बना लेता हूँ और इस हिसाब से तुम्हें संसार के समस्त संसाधन का मालिक बना देता हूँ। कुबेर का अन्न भंडार, मैं जो धन भंडार है वो मैं तुम्हें ही देता हूँ कुबेर को। वैसे इन्होंने प्रसन्नता इतनी प्राप्त कर ली कुबेर ने। तो यहाँ पर कहने का अर्थ ये है कि भगवान की कैलाश पर्वत पर रहने की जो व्यवस्था है वो ऐसे ही बनी है। उन्होंने इस तरीके से विश्वकर्मा को बुला करके, भगवान विश्वकर्मा को बुला करके और वहाँ पे अपने रहने का निवास स्थान बनाया और स्वतः देवी मैया के साथ विराजमान होते हैं। क्लियर है? कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। कल लाइव सेशन में जरूर जुड़िए। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।